नेतृत्व हमारे पास मौजूदा शक्ति से नहीं बल्कि हमारे कार्यों से होता है, जब हम लोगों के साथ खड़े होते हैं। रामकृष्ण मिशन स्कूल और किरोरीमर कॉलेज के पूर्व छात्र श्री तामो तागो जी 35th पांगिन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए एक चैंपियन रहे हैं। 2008 में एक स्थानीय संगठन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सिमांग रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के संबंध में दोंगो पांगो निवासियों के प्रॉब्लम्स को प्रकाश में लाने का काम किया। ऑल अरुणाचल लेबर यूनियन का उनका नेतृत्व लेबर राइट्स और कल्याण की वकालत करने में महत्वपूर्ण रहा है। 2018 में सामूहिक प्रयासों और सामुदायिक समर्थन के माध्यम से बोलेंग में एक बहुत जरूरी वीआईपी गैलरी का निर्माण किया गया था, जिसका नेतृत्व तामो तागो जी ने किया। श्री तामो तागो जी के सामाजिक न्याय और कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता सतत परिवर्तन के लिए उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। 35th पांगिन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के सभी लोगों के लिए एक उज्जवल और इंक्लूसिव भविष्य के निर्माण में टीम तामो तागो से जुड़े। NPP जिंदाबाद, NPP जिंदाबाद, तामो तागो जिंदाबाद, तामो तागो जिंदाबाद, हकिंग पाजिंग जिंदाबाद, हकिंग पाजिंग जिंदाबाद। नमस्कार, सियांगुंग न्यूज़ लाइव में आप सबका फिर से स्वागत है। तो सियांगुंग न्यूज़ टीम आज पहुंच चुका है केबांग में, जो कि पड़ता है सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। तो आज हमारे यहाँ पे आने का रीज़न है, जैसे कि आप सबको पता है कि 35 पांगिन एसटी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में इस बार टोटल 4 कैंडिडेट आने वाले हैं विधायक के रूप में। तो पहला है जो बीजेपी रूलिंग टिकट से आने वाला है श्री ओजिंग तासिंग जी, और जो दूसरा है एनसीपी टिकट से श्री तपंग तालो जी, और उसके बाद आईएनसी से आने वाले हैं ताकू जरांग। इसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है एनपीपी के टिकट से भी आने वाला है, जिनका नाम है श्री तामो तागो। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं कि आज वो इस इलेक्शन में उतरने का उनका रीज़न क्या है, विजन क्या है, इसके बाद उसका इस बार का इलेक्शन का मैनिफेस्टो क्या रहेगा। तो सर, सबसे पहले आपका सियांगुंग न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सर, इस बार आप जैसे आप इलेक्शन में आने वाले हैं, इस बार आपका पांगिन कंस्टिट्यूएंसी के लिए आपका विजन और मैनिफेस्टो क्या रहेगा? देखिए, विज़न तो अभी विज़न बोलने से तो बहुत बड़ा विज़न है, छोटा ज़रूर है मगर विज़न बहुत बड़ा है। और रहा बात इस बार का जो इमीडिएट विज़न रहेगा मेरा, तो वो है कि इंक्लूसिव आपका ग्रोथ। यहाँ में हर सेक्शन का आदमी है, हर आपका हर तरह का इंसान आदमी रहता है। तो इसमें हमको सबको साथ लेके चलना चाहिए। और जो अभी डेवलपमेंट का जो सेक्टर में आप देखा जाए तो डेवलपमेंट तो अपना लेवल से हो रहा है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रहा। आप देखिए, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, रास्ता बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, वो तो जस्ट स्ट्रक्चरल है, वो देखने का डेवलपमेंट। हमको चाहिए कि हमें इंसान का डेवलपमेंट होना है। इंसान का डेवलपमेंट कैसे होना है, वो चीज़ को हम सब पांगिन बोलेंग के जितने वासी है सब मिलके एक साथ एक दूसरा को आइडिया दे के, एक दूसरा का आइडिया को साथ में लेके आगे बढ़ना है। तो वही मेरा विज़न रहेगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु इज़ द सिटीजन ऑफ 35 पांगिन बोलेंग। इसके बाद सर, मैनिफेस्टो में अगर आप विधायक बन के आते हैं तो व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट you will execute as an MLA? Okay, this is very sincere question, and actually आप देखिए, हमारा जो पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, तो हमने रिलीज़ कर चुका है मैनिफेस्टो ओवरऑल अरुणाचल के लिए। तो उसी को लेके हम चलेंगे, जिसमें जो मेरा और कमिटी में मैं भी था, ड्राफ्टिंग कमिटी में। आई वाज आल्सो अ मेंबर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द मैनिफेस्टो ऑफ एनपीपी 2024। तो उसमें मैंने एक पॉइंट मेरा तरफ से रखा कि ऑडिट, सोशल ऑडिट ऑफ एमएलए लेट्स एंड एमपी लेट्स, क्योंकि सोशल ऑडिट ज़रूरी है। क्योंकि अभी मान लीजिए, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, बट देन एक जो एक आपका नेता होता है, जो इसको चुन के आता है, अब असेंबली में जाता है या पार्लियामेंट में जाता है, तो उनका एक क्या कहते हैं उसे, मॉरल ड्यूटी बनता है कि उनका जो
जो भी सरकार की तरफ से जो दिया जाता है धनराशि, आप मान लीजिए उसमें से मेरा एमपी एमएलए लेट्स भी आता है, तो उनका भी एक ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि उनको दिया जाता है कि सोशल जो है हमारा एरिया को लेके उसमें क्या करे, क्या काम करना है, कैसे करना है, उसको भी विचार को उसको लेके चलना चाहिए। तो ये मेरा एक ये रहेगा कि अगर 35 पंगन बोलेंगे जनता अगर मुझे प्यार दे और मुझे इस बार ईश्वर का कृपा से अगर मुझे एक विधायक बनने का मौका मिले, तो ज़रूर मैं अपना जो एमएलए लेट है मैं सबके सामने मैं खुला किताब बनाऊंगा। और जो लेट का जो होगा इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोग्राम होगा, उसमें भी सबका डिसीजन भागीदारी बनाएगा, विथ टेकिंग एवरी वन व्यू ओपिनियन को लेके ही मैं डेवलपमेंट करूंगा अगर मुझे विधायक बनने का मौका मिला तो। एंड सर, जैसा कि यहाँ के पंगन बोलंग का जितना भी लोग हैं उन्हें भी बता देना चाहूँगा, अपार्ट फ्रॉम पार्टी मैनिफेस्टो, तो इनका खुद का मैनिफेस्टो को भी इन्होंने बताया। तो सर एक सवाल उठकर बहुत आ रहा है, जैसे पंगन बोलेंग में ओजिंग तासिंग को लेके, तापंग तालो को लेके, ताकू जरंग को लेके और बहुत सारे कैंडिडेट था जो अभी ड्रॉप भी स्टेप बैक भी स्टेप डाउन भी कर चुके हैं, लेकिन आपका नाम अभी सडनली उतर के आ रहा है और बहुत लोग का कहना है कि ताकू जरंग और ये तामो ताकू कौन है, ऐसे ही पूछ रहा है। तो उनमें से एक दो सवाल ऐसा है कि तामो ताकू को पुटअप किया जा रहा है बाय पॉलिटिकल पार्टी, तो ऐसा भी कहा जा रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्या कहना चाहोगे आप? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और रहा बात दूसरा कैंडिडेट का बारे में, उसमें से मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करना है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। उनका भी अपना डेमोक्रेटिक राइट है, वो भी कंटेस्ट करे, तो मेरा भी डेमोक्रेटिक राइट बनता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि मैं भी एक सिटीज़न ऑफ इंडिया का सिटीज़न हूँ, तो मुझे भी फ्रीडम है वो करने का, कंटेस्ट करने का। और रहा बात दूसरा जो सवाल आपका कि मेरा नाम तमो ताकू कोई जानता नहीं, वो तो बिल्कुल सही है, जानता नहीं, मगर बात इसमें ऐसे है कि मैं लास्ट टाइम जब से मुझे टिकट दिया जो हमारे एनपीपी का हाई कमांड और जो हमारे स्टेट जो नेता है, उन्होंने मुझे जब से टिकट इशू किया, तब से मैंने अपना नॉमिनेशन के लिए तैयारी किया। तो उस तैयारी का दौरान मैंने अपना जो सोशल वर्क सिंस 2008 में जब से कॉलेज अपना ख़त्म करके मैं आया वापस, तब से मैं जुड़ा हूँ सोशल एक्टिविटीज़ में। लेकिन हाँ, लाइमलाइट में कभी आया नहीं, कभी ना अंचल बनने का मौका मिला, ना कभी ग्राम बनने का मौका मिला, ना कभी ज़िला बनने का मौका मिला, मगर मैं सोसाइटी के लिए करते आ रहा हूँ। 2008 में हमारा जो दोगोबांगो में सिमांग एक हाइड्रो पावर का कुछ इशू, थोड़ा इशू नहीं, वो कुछ चला था, तो उनमें भी मैंने दिल खोल के भागीदारी लिया। मैं एक यंग लड़का था, यंग ग्रेजुएट था, तब भी मैंने 2008 से शुरू कर दिया सोसाइटी के लिए। उसके बाद मेरा अपना जो कैपेसिटी का बल में मैंने बहुत सारा काम किया, छोटा ज़रूर है, क्योंकि छोटा इंसान हो तो छोटा ही काम करेगा, लेकिन छोटा सही मगर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का मैंने पूरा दिल खोल के कोशिश किया। और उसके बाद 2018-19 में भी आपको मैं मेरा प्रमोशनल वीडियो भी मैं शेयर करूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो मेरा जनता से ये पांगन बोलेंगे, जनता से यही अपील रहेगा कि परखना चाहिए आपको इंसान को कि हाँ क्या कर सकता है, क्या करेगा। रहा बात आपका जो दूसरा जो तीसरा जो आपका सवाल है कि ये आपको कोई ये किया है प्रोजेक्ट ऐसे टाइप से, तो ये तो बहुत 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 मीनिंगलेस क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा जो लाइफ जो 2008 से लेके एक सोशल वर्कर और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में मैंने रहा मैं, तो इसके दौरान तो मुझे तो मेरा अंतिम जो गोल है तो यही है कि एक दिन हमको एमएलए कैंडिडेट बनना है, या तो एक दिन जिला कैंडिडेट बनना है, एक दिन हमको पंचायत इलेक्शन में हमको खड़ा होना है। तो मेरा अल्टीमेट गोल तो ये है, क्योंकि मेरा अपना मतलब 15-20 साल मैंने अपना ज़िंदगी का यही में बितारा, तो इसमें इसमें कोई प्रोजेक्ट करने का बात नहीं। तो रहा बात हमको पार्टी ने हाई कमान ने टिकट इसलिए दिया क्योंकि मैं एक कैडर हूँ, पार्टी का कैडर हूँ, और मैं हमारे जो मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जेम्स संगमा जी को भी, और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट थंगम वंगम जी, उसके बाद बागे हमारे ये वर्किंग प्रेसिडेंट एक्स पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी श्री पंगा बागे जी, तपी सोरंग जी, और ये आपका रूरीन अबम जी, जितने भी हमारे वहाँ में जो हमारे स्टेट के नेतागण हैं, सभी को मैं शुक्रिया अदा देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि
एक टिकट जो पार्टी का जो एक नेशनल पार्टी है हमारा नेशनल पीपल्स पार्टी, तो उसका टिकट मुझे उन्होंने दिया। और किसी का इसमें कोई प्रोजेक्शन का नहीं है, ये मेरा दिल का इच्छा है ये, और ईश्वर का। और ये आपका हम लोग आदि में बोलता है कामा नम तेलक इलिंग नम है, मतलब हिमगो ई हिमांग हिमगम ngohak kelunam hukom ngawelu himang himgom lumone kadung kama nam te lumodong deka ke ngok hewa kilo ke korlen nam hukom ngom yen luling bang ngo korlen hinam kama nam te ngom lulig do namako iem dolunga deka do ingam kaje mayum ngom deka lune kadung deka dem hegong komoko dem ngok troblong full clarification bidung tamotak ngo aurunga halar muila ha hidung da point da nolu bulu kom takam ayalangka kaji langka Amiem, yade koyen legangam area hema yade gaya ejun bokandon inclusive takamam leko dola yede yebokandon yede rubokandon legangam dekam nolu agerunga ailo filter igaela butub dagam dan ngok kitab dem kom tu bilang kam ngondolum takamam kumdu namoko. NCP ada kedua. Mono modung. Enda mula luki ko luki ken masimai lumomane. Enda mula luki ko